बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारे बच्चों की राइटिंग का इशू होता है, तो हर चीज़ आपको इंशाल्लाह, चाहे उर्दू की राइटिंग है चाहे इंग्लिश की राइटिंग है, डिटेल में बताऊंगा एक एक लफ्ज़ को सही तरह डिटेल में, ताकि आप आसानी से वो लफ्ज़ बना सकें और पेपरों में आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें, बच्चों की राइटिंग दुरुस्त हो सके, अपनी राइटिंग आप अच्छी कर सकें। तो इसमें आपने लफ्ज़ों को किस तरह लेके चलना है प्रॉपर, इस तरह वीडियो आपने काफ़ी सारी देखी होगी, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़, एक एक लफ्ज़ के बारे में सही तरह डिटेल में आपको बताना, समझाना, बच्चों को सही तरह गाइड करना कि किस तरह, यहाँ तक कि आप इज़िली अगर स्कूल में जो अगर बच्चों को राइटिंग का वर्क करा रहे हैं, तो वो भी आसानी से इन चीज़ों को देख के यहाँ पे वो स्किल सीख के आसानी से वो बच्चों की क्लासेस स्कूल में ले सकते हैं। आज A to Z हम इंग्लिश की राइटिंग क्लास में A to Z आपको लफ्ज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कोशिश करें लाइक भी करें और इसे आगे वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मज़ीद बच्चों का ही फ़ायदा हो, जिस तरह उन्हें भी राइटिंग के हवाले से ये गाइडलाइन पहुंच सके, ताकि वो अपनी राइटिंग बेहतर कर सकें। तो अब क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक ही बनावट, एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार में बताया जाता है, यूँ कर दें यूँ कर दें। लाइनों का प्रॉपर वर्क अगर आप करते हैं, इस 4 लाइन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का कराएं। स्टार्टिंग वाली क्लासेस में तो ज़रूरी है, तो जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, अगर उनकी भी राइटिंग अच्छी नहीं है, लाइनों को सही तरह ले कर नहीं चलते, बेतरतीबी लफ्ज़ बनाते हैं, या लफ्ज़ों की उनकी बनावटें सही नहीं है, तो वो भी प्रॉपर डेली मेरे ख्याल में एक पैराग्राफ उन्हें लिखना चाहिए 4 लाइन पे। तो आज किस तरह हमने लफ्ज़ को बनाना है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे A to Z तक हमने आज लफ्ज़ बनाने हैं, तो A to Z ये मैंने हेडिंग दे दी। इसके बाद आपको कट मार्कअप भी बताऊंगा इंशाल्लाह। पहली वीडियो में ही आप लफ्ज़ों को बेहतरीन बनाना शुरू कर देंगे। आज सिंगल पेन पे समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कट मार्कअप भी बताऊंगा किस तरह आपने लफ्ज़ों को लेके चलना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंग्लिश में कुछ लाइनों का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम स्लॉट लाइन लगाते हैं। यहाँ से ये देखें, यहाँ से नोक से उठाया, उठाने के बाद इधर नोक पे यहाँ पे स्लॉट लाइन दूसरी लगाएंगे, नीचे लेके आए, यहाँ से ये सिरा इसके साथ जोड़ दिया A। अब इसके लिए अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे लफ्ज़ हम सर्कल से भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे अधूरा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे ये हम क्या करते हैं कि अगर मैं ये देखें सर्कल का अधूरा इस्तेमाल करता हूँ, मैं ज़रा बड़ा बना रहा हूँ सर्कल, ये अब अधूरे सर्कल में आप देखें C। अब इसे अगर यहाँ से गिरा के मिलाता हूँ तो E, इसे अगर गोल कर देता हूँ तो O, इसे अगर यहाँ से ये रख के आगे चला देता हूँ तो A, इसे हम यहाँ से ऊपर उठाते हैं तो D, यहाँ से गोल कर देते हैं तो G, यहाँ से इसी तरह तिरछा उठाते हैं तो Q, इसी तरह यहाँ से ये सीधी लाइन वर्टिकल लाइन नीचे लेके आते हैं तो P, और इसे हम ऊपर उठाते हैं तो B। अब आप देखें कि एक सर्कल में हमारे पास कितने लफ्ज़ बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसी तरह सर्कल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये देखें 2 लाइन में सर्कल की बनावट दे के आप इधर से ही रखेंगे, यहाँ से वैसे यहाँ से ये आगे चलाओ दे देंगे A। अब नेक्स्ट हमारे पास B आ गया, तो B को हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे सीधी लाइन नीचे। अब आपने क्या करना है कि छोटे छोटे 3 डॉट, ये इसमें क्या होता है कि ज़रा खूबसूरती बन जाती है लफ्ज़ की। अब यहाँ से आपने क्या करना है, उल्टे सी की तरह यहाँ से गोल करके ये मिलाया, इधर से गोल करके यहाँ से ये मिलाया B। अब इसी तरह सीधी लाइन नीचे लेके आए, इसके साथ हम क्या करेंगे, सर्कल की बनावट दे देंगे B। अब इसी तरह C की बनावट आ गई, तो C की बनावट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रखा, इसे गोल करके यहाँ से ये लेके आए, जितना सिरा आपने गिराना है उतना ही उठाना है C। अब इसी तरह छोटा C के बाद हमारे पास D की बनावट आ जाती है। अब इसी तरह छोटा D, सर्कल बना के सीधी लाइन नीचे ला के ये चला दिया। अब D के बाद हमारे पास लग जाता है E, ये रखा, सीधा नीचे लेके आए, ये छोटे छोटे डॉट, उन डॉटों से थोड़ा सा सिरा बड़ा कर देना है जो हमने B के लिए बनाए थे E। अब इसी तरह यहाँ पे C वाली बनावट बनाने के बाद ऊपर वाला सिरा थोड़ा सा गिरा के इसे गोल करके पीछे मिला देना है E। F की बनावट आ गई। अब यहाँ पे ऊपर से गोल किया, यहाँ से ये छोटा सा सिरा यहाँ से सीधा नीचे ले आए F। ये आपने याद रखना है कि 2 लाइन में बनने वाले लफ्ज़ जो हैं, ये देखें A B C D E, ये 3 लफ्ज़ हमारे पास A C और E, ये 3 लाइन में बन रहे हैं, 2 लाइन में बन रहे हैं, और जो 3 लाइन में बन रहे हैं लफ्ज़।
अब आप देखें डी की बनावट, एफ की बनावट, लेकिन डी का सिरा जो है टू लाइन में यहाँ पे ए के, ई के और बी के बराबर आ रहा है। आपने जब सिंगल लाइन पे लिखना है तो इसी तरह लफ्ज़ों को कंट्रोल करना है, ताकि टू लाइन में चलने वाले हरूफ जो हैं या ऊपर उठने वाले हरूफ हैं या नीचे गिरने वाले, उनके जो सिरे बन रहे हैं वो इनकी बराबरी में आए, ताकि आपकी लफ्ज़ों की प्रॉपर एक तरतीब बनी हुई हो। अब देखें टू लाइन में जिस तरह ये आ रहे हैं लफ्ज़, और इनका भी जो ऊपर उठ रहे हैं उनके भी जो सिरे हैं, घेरे हैं, सर्कल हैं, उनके आप देखेंगे यहाँ पे इनकी बिल्कुल बराबरी में आ रहे हैं। जब इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी राइटिंग कैसी बेहतर होती है। फिर इसमें नेक्स्ट एक और चीज़ भी है, वो चीज़ भी आपको समझाऊंगा, उसमें आ जाती है स्पेस का। तो ये स्पेस भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि स्पेस को किस हिसाब से आप लफ्ज़ को लेके चलें और किस तरह स्पेस पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी राइटिंग की एक तरतीब बन जाए और आप वाकई खूबसूरत से खूबसूरत लिख सकें। एफ़ के बाद आगे हमारे पास आ जाती है जी की बनावट। तो जी के लिए बनावट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी जैसी बनावट, ये सी की बनावट बना के अब आपने यहाँ से सिरा साथ जोड़ना नहीं है। यहाँ से ये देखें ये स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे सिरा जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि स्पेस है, इसमें आपने यहाँ से ये इसके साथ मिला देना है गोल करके। जी सर्कल बनाया, टू लाइन में आप इधर से ही रखेंगे, सीधा नीचे ला के गोल करके ये उठा लिया जी। आगे इसी तरह एच आ गया, छोटा एच, सीधी लाइन नीचे। अब यहाँ से गोल किया, गोल करने के बाद सीधा नीचे ला के यहाँ से गोल करके एक ही तरह चलाव दे दिया एच। एच के बाद हमारे पास आ जाता है आई। अगर आपने सिरे दिखाने भी होते हैं आई के ऊपर तो यहाँ पे ये छोटे छोटे सिरे दिखाएं, काफ़ी ये होता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े आई के सिरे दिखा दिए जाते हैं। इस तरह बच्चे फिर इसी तरह लाइनें खींचते हैं तो जो इंतहाई बुरा लगता है और लफ्ज़ की बनावट भी बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि छोटे छोटे सिरे दिखाएं, अगर दिखाने भी हैं तो। छोटा आई, ये ऊपर डॉट डाल देंगे। जे की बनावट आ गई तो यहाँ से ये रखा, इसे गोल करके इसी तरह उठाया। जे का भी बच्चे इसी तरह करते हैं कि काफ़ी बड़ी लाइन ऊपर खींची होती है। यहाँ पे ये देखें सिंपल छोटी सी लाइन ऊपर जे, छोटे जे भी तकरीबन देखा जाए तो बड़े जे की बराबरी में बनने में आता है, लेकिन वो लास्ट वाली थ्री लाइन पे गिर के आता है। यहाँ से ये छोटे जे की जे पे चांद है कि इसके ऊपर डॉट आता है और ये लास्ट वाली थ्री लाइन पे बन के आता है। इसके बाद के की बनावट समझने वाली है, वर्टिकल लाइन, सलांट लाइन। यहाँ से ये देखें दूसरी लाइन से गिरा के हमने इसके साथ जोड़ा, यहाँ से इसने दूसरी लाइन को क्रॉस किया, इधर से लास्ट वाला स्टेप हमने लेना है, ये सलांट लाइन के। छोटा के आम रूटीन के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, यूँ टू लाइन का ऑफ करके इसमें यहाँ से ये सलांट लाइन, फिर सलांट लाइन के। एल की बनावट आ गई सीधी लाइन, यहाँ से ये रहा कि सीधी लाइन एल, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे वर्टिकल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसी तरह फिर एल। आगे एम की बनावट आ गई है तो सीधी लाइन ऊपर उठाएंगे, सेंटर में वी जैसी बनावट, ये देखें वर्टिकल लाइन, सलांट लाइन, सलांट लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। अब इसी तरह एम, यहाँ पे ये छड़ी नुमा आँख बनाई एक, इसी तरह फिर गोल करके दूसरी इसके साथ अटैच की, फिर इसी तरह यहाँ से तीसरी अटैच की, एम की बनावट बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास एन की बनावट आ जाती है, तो एन की बनावट बना लेते हैं। यहाँ से ये रखा सीधा ऊपर उठाया, तिरछी लाइन सलांट, फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन एन, इसी तरह छोटा एन, छड़ी नुमा एक, फिर इसी तरह दूसरी और सर्कल। अब इसी तरह छोटा हो, पी की बनावट आ गई, बी की तरह छोटे छोटे सिरे दिखा के से गोल करके जोड़ दें, छोटा पी। सर्कल का इस्तेमाल, क्यू का इस्तेमाल, सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे क्यू की अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिरा नीचे की तरफ निकाल देते हैं, कैपिटल जितने हरूफ हैं वो ऊपर वाली फर्स्ट थ्री लाइन पे रहते हुए बनते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो तिरछी लाइन निकालेंगे ऊपर वाली थ्री लाइन पे बन गया। आर की बनाओ, छोटा क्यू, सीधी लाइन, यहाँ से ये याद हुई तो दूसरी लाइन तक उठाएं, आर। पी वाली बनावट गोल किया, यहाँ से तिरछी लाइन हम निकाल लेंगे सलांट, छोटा आर, वर्टिकल लाइन टू लाइन में, सलांट लाइन छोटी सी, इसी के साथ फिर हमने सलांट लाइन का डॉट सा बना दिया छोटा सा। आर के बाद एस। अब एस की बनावट आप देखा जाए तो अक्सर यहाँ पे ये एक बेल नुमा बना होता है, यहाँ पे मैं एक बेल इस तरह बनाता हूँ, ये देखें ये जो बेल की बनावट है तकरीबन सेम इसी पोजीशन में एस की बनावट बनती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि आप यहाँ पे अधूरे सी की बनावट बनाइए, छोटी ब्रैकेट की तरह। जब ये दोनों सिरे लाइन के साथ जोड़ दें तो छोड़ दें। अब यहाँ से ऊपर से मैंने शुरू किया, यहाँ पे ये लाइन के साथ जोड़ा, मैंने छोड़ दिया, इधर से उल्टा सी ये, अब इसे ऊपर से सिरे को गिराया, इसकी बराबरी में इतना ही हमने उठा लिया एस। एक दफ़ा फिर समझ लें, ये देखें उल्टा सी लाइन पे जोड़ा, इसे हमने सीधा सी के साथ हमने उल्टा सी नीचे दूसरी लाइन में जोड़ दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, जितना सिरा गिराएंगे उतना ही उठाएंगे एस। इसी तरह छोटा एस,
इसके बाद हमारे पास आ जाती है टी की बनावट, और हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। फिर इसी तरह यहाँ से ये लाइन वर्टिकल लाइन लेके और इसे गोल कर दिया। यूँ समझिए कि छोटे एफ को अगर उल्टा कर दें तो टी की बनावट बन जाती है, टी के बाद यू, इसी तरह छोटा यू। वी की बनावट आ गई स्लांट लाइन, स्लांट लाइन, फिर इसी तरह स्लांट लाइन, स्लांट लाइन। डब्ल्यू की वर्टिकल लाइन, स्लांट लाइन, फिर स्लांट लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। इसी तरह छोटा डब्ल्यू। एक्स की बनावट आ गई स्लांट लाइन। अब यहाँ से दूसरी लाइन को क्रॉस किया, इधर से हमने दोबारा फिर यहाँ से ये स्लांट लाइन लगानी है ये, ताकि इधर से ये सी क्रॉस करे। यहाँ से ये रखा उल्टा सी, यहाँ पे सीधा सी छोटा एक्स वाई, वी जैसी बनावट टू लाइन में। फिर इसे अब नीचे वर्टिकल लाइन वाई, छोटा वाई, यू की बनावट दें और इसे सीधा नीचे लगा के ये गोल करके उठा लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जेड जैसी बनावट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लांट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों सिरे आपस में बिल्कुल बराबर बन के आए, ये वाला सिरा भी और ये वाला भी, ये वाला सिरा भी और ये वाला भी। अब इधर से इसी तरह छोटा जेड, यहाँ पे भी ये जितने भी ये दोनों सिरे ये जितने भी हैं ये बराबरी में आनी चाहिए। ये मैं डॉट लगा देता हूँ। ये अगर सिरे बराबरी में होंगे तो आपकी लफ्ज़ की बनावट बिल्कुल सही खूबसूरत और टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज़ नहीं बनेगा। तो ये था आज हमारे ए टू जेड। मैंने आपको लफ्ज़ों के बारे में बताया, कोशिश किया कि एक दफ़ा सारे लफ्ज़ों को मैं समझा दूँ। तो ये मैंने ए टू जेड आपको मुकम्मल लफ्ज़ों का बता दिया है। कैपिटल के अलहदा भी लफ्ज़ समझा दूँगा और स्मॉल लेटर के ए टू जेड। काफ़ी बच्चों का कहना था कि सर हमें ए टू जेड तक लफ्ज़ों के बारे में बताएं, उन लफ्ज़ों के बारे में समझाएं, ताकि हम अपने इंग्लिश की जो हरूफ रहते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इसकी स्पीड के बारे में कि किस तरह आप अपने लफ्ज़ों पे स्पीड बना सकते हैं।